राज कपूर की फिल्म के इस नायाब गाने को जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कर दिया तर्ज़, फिर क्या हुआ था उसके बाद? जी हाँ, कौन सा गीत था? क्यों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राज कपूर के इस नायाब गीत को सुनते ही कर दिया तर्ज़? आऊँगा मैं आपको इस वीडियो में, बने रहेगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अगर आप मेरे पेज पे नए हो तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली। बॉलीवुड संगीत के सफ़र से मैं जिस गीत का किस्सा कहने जा रहा हूँ, जी हाँ, ये गीत है फिल्म बॉबी का। बॉबी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कैसे आई, एक लंबी कहानी है, इस पर कभी बात करेंगे। लेकिन बॉबी के जितने भी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाए नायाब थे और बॉबी का संगीत देना उनके लिए चैलेंज था। मगर बॉबी एक ऐसी फिल्म थी राज कपूर साहब की, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने काफ़ी हद तक अपनी शर्तों पर काम किया। जी हाँ, राज कपूर तो चाहते थे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनके आरके स्टूडियो में आए, म्यूजिक की सिटिंग करे, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मना कर दिया था। लक्ष्मीकांत जी का कहना था कि उनके घर में म्यूजिक सिटिंग हो सकती है, आप वहीं पर म्यूजिक सिटिंग कीजिए। यहाँ ये सच है, राज कपूर साहब जैसे दिग्गज एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की बातें माननी पड़ी। तो ऐसी एक किस्सा है दोस्तों, राज कपूर साहब की बॉबी का जो पहला गीत रिकॉर्ड हुआ था, जी हाँ, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पसंदीदा स्टूडियो महबूब स्टूडियो में नहीं रिकॉर्ड हुआ था। हुआ क्या था, उस दौर में कुछ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने एक स्टूडियो बनाया था, उसका नाम था नवरंग। तो राज कपूर साहब भी उसमें शामिल थे। तो इस प्रोड्यूसर्स के ग्रुप का मानना था कि उनके जो भी फिल्में बनेंगी उसकी रिकॉर्डिंग वो इस स्टूडियो में क्या करेंगे। खैर साहब, राज कपूर साहब भी बॉबी इसी दौर में बना रहे थे। तो राज कपूर साहब ने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कि आप जैसे गुणीजनों को इस स्टूडियो में, इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करना चाहिए और मेरी फिल्म का पहला गीत इसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड होगा। खैर साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सोचा राज कपूर साहब कह रहे हैं तो कर लेते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उनका पसंदीदा स्टूडियो था महबूब रिकॉर्डिंग स्टूडियो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो खैर साहब, बॉबी का जो पहला गीत उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो नवरंग में रिकॉर्ड हुआ। जी हाँ, इसको शैलेंद्र सिंह ने गाया था। तो गीत ये जब रिकॉर्ड हुआ, मुहूर्त वूरत सब हुआ, पार्टी वार्टी भी हुई। खैर साहब, गीत जब ठीक ठाक रिकॉर्ड हो गया, सब कुछ हो गया, तो हुआ क्या, एक बार अकेले में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को ध्यान से सुना कि कैसा गीत ये इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है, उनको मज़ा नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं यार, जो महबूब स्टूडियो में आती है बातचीत, वो इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं बन पा रही है। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लगाया राज कपूर साहब को फ़ोन। उन्होंने राज कपूर साहब को कह दिया, देखो हम जैसा चाहते हैं इस गीत में वो बातचीत नहीं बन पा रही है, हमें ये गीत दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। राज कपूर साहब को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ये बात माननी पड़ी। राज कपूर साहब संगीत के मामले में कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फ्री हैंड दिया, जैसा आपको अच्छा लगता है वहीं रिकॉर्ड करो। इस तरीके से ये नायाब गीत दोबारा रिकॉर्ड हुआ महबूब स्टूडियो में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक डायरेक्शन में। और उसके बाद जो ये गीत रिकॉर्ड हुआ, राज कपूर साहब को भी समझ में आया कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात थी। रिकॉर्डिंग की, उस रिकॉर्डिंग की बातचीत ही कुछ और थी। जी हाँ, ये नायाब गीत था शैलेंद्र सिंह का। बॉबी के अंदर पहला गीत यही रिकॉर्ड हुआ था। ये गीत था मैं शायर तो नहीं, मगर बाद में यही गीत शैलेंद्र सिंह की पहचान बना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कैसा गीत शैलेंद्र सिंह को पकड़ाया। बॉबी 1973 में आई थी, इसके सारे के सारे गीत सुपर डुपर हिट थे। तो ऐसे भी किस्से में से किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर।